वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है कम एंड फील मी नाउ। तो ये रीडिंग है नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग अपने पर्सन से सेपरेशन फील कर रहे हैं या आपके कनेक्शन में काफ़ी टाइम से ऐसा चल रहा है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आते हैं और कुछ समय बाद फिर चले जाते हैं। तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। इसे कोई भी सुन सकता है ताकि आप उनके करंट थॉट प्रोसेस को जान सके। तो इसमें कुछ ऑप्शंस मैंने स्क्रीन पर लगाए हैं जिसमें सिर्फ आपको अपनी जन्म तिथि चुननी है, अपना डेट ऑफ बर्थ चुनना है। टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, जिन भी लोगों का नो कांटेक्ट है, आपके पार्टनर इस रिलेशन से कहीं ना कहीं एक पर्सनल ग्रोथ और मोटिवेशन फील करते हैं, क्योंकि उनको लगता है आप उन्हें कदम कदम पर एक टीचर की तरह, एक गाइड की तरह समझाते रहते हो। अब नो कांटेक्ट है तो काफ़ी लोगों की बात नहीं हो रही, और जब से बातें नहीं हो रही तब से इन्होंने और भी इस रिलेशन को गहराई से समझना शुरू किया है। उनके जीवन में उन्हें कोई प्रॉब्लम जब भी फील होती है तो वो तुरंत आपकी बताई हुई बात को याद करते हैं कि अच्छा, मेरी लाइफ में अब जो भी सरकमस्टांसेस बने हुए हैं या कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे वो डील नहीं कर पाते और जल्दी हौसला छोड़ देते हैं, तो वो आपको याद करते हैं। क्योंकि मुझे आप काफ़ी बैलेंस्ड लग रहे हो, आपकी सोच काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स वाली भी हो सकती है कि आप लोगों से थोड़ा हटकर सोचते हो और आपको इम्पॉसिबल चीज़ों में भी यकीन रहता है। तो आपका एटीट्यूड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिज्म को दिखाता है। अभी नो कांटेक्ट में बेहद अफसोस भी मना रहे हैं कि आखिर ये रिश्ता क्यों टूटा, क्यों नहीं वो इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठा सके, क्यों उन्होंने इस रिलेशन को ईजिली जाने दिया। कभी कभी ये आपके पुराने मैसेज जो आपने इनको भेजे होंगे उन्हें निकाल कर पढ़ लेते हैं और फिर उसी में अपनी खुशी को एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है ये अभी भी आपसे बात नहीं कर रहे, और इस रीडिंग में तो 50-60% लोगों का बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है। ये पर्सन वेट करने में पहले इतना विश्वास नहीं रखते थे, शायद पहले ये जल्दबाजी करते होंगे और इसी जल्दबाजी के चक्कर में इस रिश्ते को उन्होंने हाथ से गंवा दिया है, ऐसा उनको लग रहा है अभी। और ये पर्सन जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव ही सोचते हैं कि मेरा रिलेशन अच्छा नहीं हो सकता, मेरे रिलेशन में मुझे फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं रिलेशन के लिए बना ही नहीं हूँ। रिलेशन मेरे जीवन में पहले भी प्रॉब्लमैटिक रहे हैं, तो इनको ना अपने ऊपर रिलेशन के लिए भरोसा नहीं है। ये अपनी सोच में कहीं ना कहीं कैद है। जो इनको अंदर से महसूस होता आया है, इन्होंने कभी भी सच आपके सामने एक्सेप्ट किया नहीं होगा। कुछ लोगों में ये एक कार्मिक रिलेशन है, बेहद कार्मिक। ये रिलेशन आगे भी आपके जीवन से इन एंड आउट होता रहेगा। जब तक आप दोनों को इस रिश्ते का सोल पर्पस नहीं समझ आएगा, तब तक ये रिलेशन ऐसे ही चलेगा। ये पर्सन अभी
अगले कुछ दिनों में ऐसा कोई फैसला भी ले सकते हैं जिसमें आप दोनों का ही भला हो सकता है ये आपको सच बताकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इनके दिल में किसी पुरानी बात का बोझ है, क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पछतावे की एनर्जी। और दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए बहुत फैंटास्टिक कार्ड्स हैं जिसमें ये किसी और को छोड़कर आपकी तरफ लौटेंगे। उनको लगता है आप स्पेशल हो, आप उनको बिना ज़्यादा वेट कराए हर बात में अपनी सहमति जल्दी दे देते हो, आप उनको अपनी प्रायोरिटी मानते हो, आप उनके लिए अपने कुछ अरमानों को पीछे छोड़कर इन्हें सपोर्ट करने में विश्वास करते हो। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। मुझे अभी इस रीडिंग में 2222 नंबर दिखा है। किसी के लिए ये नंबर ज़रूरी हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है, या फिर ये नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर ये भी हो सकता है। न्यूमरोलॉजी में इन सभी चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है अंक शास्त्र में, और अंक शास्त्र या अंक ज्योतिष अपने आप में ही बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी और मिस्टीरियस एनर्जी को कैरी करता है, जिसको मैं फिर किसी वीडियो में डिटेल के साथ समझाऊंगी। अगर आपको ये नंबर दिख रहा है, चाहे नंबर 2 दिख रहा है, 2222 दिख रहा है, या अकेला नंबर 2 बार बार दिख रहा है, तब आपके लिए अगले कुछ दिनों में डुअलिटी का सिनेरियो बनने वाला है। मतलब आपके थॉट्स डबल माइंड हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में बैलेंस लेकर आना है, तभी आपको कुछ अच्छा रिजल्ट इस पर्सन से मिलेगा। अदरवाइज़ आप लोग एक साइकिल में, यानी कि एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाओगे, ऑलरेडी फंसे हो क्योंकि ये नो कांटेक्ट है, और फिर उससे बाहर निकलना दोनों के लिए मुश्किल होगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं इस रीडिंग में जो इस पर्सन से बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, बहुत बार इस पर्सन को लेकर आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी किया है। अब आप चाहते हो कि हमने अपनी तरफ से सारा पार्ट कंप्लीट कर दिया है, अब इनकी बारी आती है कि वो मेरे लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करें, वो इस रिलेशन को अपने एक्शंस और एफर्ट्स के साथ ब्यूटीफुल बनाएं, क्योंकि आपको इनका भी वेट रहता है। और कभी कभी आपको ये भी लगता है कि आप इस कनेक्शन में और कितना एनर्जी दोगे, क्योंकि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। आपका कहीं ना कहीं दिल बहुत टूटा है इस रिश्ते में। हर दिन हर समय ये पर्सन आपके दिल और दिमाग में चलते हैं, जैसे घड़ी की सुई बिना रुके हमेशा चलती रहती है। वो रुकती तभी है जब उसका जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है, और एनर्जी किससे ख़त्म होती है? उसका जब बैटरी ख़त्म हो जाता है। सेम वैसा ही है ये रिलेशन आपका। आप इन्हें बहुत मिस करते हो, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी करते हो, लेकिन जब इनकी तरफ से कोई साइन आपको नहीं मिलता, कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता कि ये लौट रहे हैं आपकी लाइफ में, तब आप उदास हो जाते हो। तो आपके लिए ना इस पर्सन के अंदर फिज़िकली क्लोज आने के कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो फिज़िकल अट्रैक्शन इनको बहुत है आपसे, और अगले कुछ दिनों में अगर ये लौटते हैं तो आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आने वाले हो। फिज़िकल हो सकते हो,
ये टाइम आपका जो स्टार्ट हो रहा है ये अगले 5 दिनों से शुरू हो रहा है, नेक्स्ट 5 डेज से। चाहे ये अगले 20 दिनों में लौट आए या 1 महीने में लौट आए, और कुछ लोगों में ये थोड़ा टाइम लेकर वापस आएंगे क्योंकि ये थर्ड पार्टी में है। आज की रीडिंग यहीं तक थी, राशियाँ सारी आई हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दें, कमेंट में आपको 2222 नंबर लिखना है, थैंक यू गॉड लिखना है। मैं दूसरे ऑप्शन पे बढ़ती हूँ। जिन्होंने चुन लिया है ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले तो गाइस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ना दुनिया की सबसे वर्स्ट सिचुएशन होती है। ऐसी सिचुएशन इंसान के जीवन में कभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो किसी को प्यार करता है वो कभी भी नहीं चाहता या चाहती कि उसके रिश्ते में दूरी एक दिन की भी आए। अभी ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस बना चुके हैं, ये इमोशनल डिस्टेंस भी लग रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ वो कार्ड्स हैं जिनको देखकर लगता है कि बाकी लोगों के पार्टनर आपसे कभी भी दूर नहीं होना चाहते। अगर वो दूर भी चले गए हैं, वो तब भी आपको अपना परफेक्ट मैच और एक कंपैटिबल पर्सन मानते हैं। मुझे यहाँ पे ना फैमिली के कार्ड ज़्यादा मिले हैं। या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो रिलेशन में, या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपसे मैरिज करना नहीं चाह रहा क्योंकि उसके पीछे उनकी फैमिली का कोई ऐसा इशू है जो वो आपको भी नहीं बता रहे। या तो इनकी फैमिली नहीं मान रही, या फिर ये ऑलरेडी कहीं मैरिड हैं और इनको लगता है कि हम दोनों का फ्यूचर नहीं है। तो इसी वजह से इस पर्सन ने आपसे अपने आप को दूर किया हुआ है, क्योंकि आप इनसे चाहते हो कमिटमेंट, और इनके दोनों हाथ इस वक्त कमिटमेंट के लिए खाली हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट सिनेरियो है किसी ऐसे थर्ड पर्सन का जो इनकी लाइफ का कोई सीक्रेट पर्सन है, हिडन पर्सन। आपके लिए वो एक राज बन के रह गया है, आखिर वो इंसान कौन है। कुछ लोगों को तो पता है कि वो थर्ड पर्सन कौन है, लेकिन 80% को अभी भी नहीं पता कि ये किसी थर्ड पर्सन रिलेशन में ऑलरेडी हैं। या तो ये बात इन्होंने आपसे आज तक बताई नहीं है, या फिर ये बात आपको इतना परेशान करती है, आपके मन में डाउट क्रिएट करती है, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो। आपको यूनिवर्स ने पहले भी इस रिलेशन के लिए चेतावनी दी होगी या सतर्क करवाया होगा। कुछ रेड फ्लैग्स आपको पहले मिले थे, लेकिन आपने उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर दिया। अब आपका रिलेशन ना स्टक लग रहा है, मुझे आगे नहीं बढ़ रहा। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये बहुत जल्दी अपनी गलती मानते भी नहीं हैं। ऑनलाइन देखना, आपके ऊपर नज़र रखना, या आपके किसी दोस्त के साथ इनका कांटेक्ट हो सकता है जिससे ये आपके बारे में टाइम टू टाइम कुछ जानकारियाँ पता कर लेते हैं। उससे ज़्यादा ये अभी कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि इनको पता है अगर वो आपकी लाइफ में लौटेंगे तो पहला सवाल आपका यही होगा कि कमिटमेंट के नाम पर इन्होंने आपको छोड़ा क्यों। तो मुझे लग रहा है सिचुएशन अभी भी बहुत फंसी हुई है और आपको इस सिचुएशन से अपने आप को खुद ही बाहर निकालना है। अगर ये रिलेशन आपको सर्व नहीं कर रहा या ये पर्सन आपको सच नहीं बता रहे, तो अपने अंदर आपको घुटना नहीं है। जो सफोकेशन इस रिलेशन ने आपको दी है
जो एनर्जी आपकी ड्रेन हो गई है, जो आपका माइंड, बॉडी एंड सोल अच्छे से अलाइनमेंट में काम नहीं कर पा रहा, बार बार इस रिश्ते से अगर आपको ट्रिगर मिलता है और आप फिर उस ट्रिगर से इतना परेशान हो जाते हो कि आप पास्ट की बातों को दिमाग से निकाल ही नहीं पाते, तो अब आपको कहा जा रहा है टेक अ ब्रेक। ये यूनिवर्स का कार्ड है, गाइडेंस कार्ड। इसे मानना ना मानना आप लोगों की अपनी मर्जी है। कुछ दिनों के लिए आप अपने आप को इस पर्सन से थोड़ा सा दूर कर लो। जब तक आप अपने आप को बैलेंस की एनर्जी में नहीं लाओगे तो आप इमोशनली बर्डन फील करोगे। ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी ज़्यादा नहीं है जितना इन्होंने अपने दिमाग में सिचुएशन को ख़राब किया हुआ है। गलत फहमियों को ख़त्म किया जा सकता है अगर ये करना चाहें तो ये आपके पास तुरंत आ सकते हैं, चाहे अगले 3 दिनों में आ जाएं, 8 दिनों में आ जाएं, 14 दिनों में आ जाए, और कुछ लोगों के लिए ये अगले 40 दिनों के अंदर भी लौट सकते हैं। बट ये आना नहीं चाह रहे। एक तो इनको आपको फेस करने से डर लग रहा है, क्योंकि जब इंसान गलतियां कर जाता है तो उन गलतियों को स्वीकार करने से उसे नज़रें मिलानी पड़ती हैं। तो ये आपके सामने आकर फेस टू फेस ये कह सके कि मैंने गलती की थी, मुझे माफ़ कर दो, शायद ये वो नहीं बोलना चाहते। इन्होंने अभी भी अपने आप को ना जानबूझकर रोका हुआ है। जिन लोगों में थर्ड पार्टी है उनके लिए तो मुझे नहीं लग रहा है ये बहुत जल्दी उस इंसान से अपना रिलेशन ख़त्म करेंगे, क्योंकि इस पर्सन को उस थर्ड पार्टी ने भी कुछ ऐसे बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, या फिर वो थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई भी फ़ायदा, टाइम पास का फ़ायदा, फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, उस चीज़ का फ़ायदा, या फिर थर्ड पर्सन इनको सेक्सुअली या फिज़िकली इनकी नीड्स को और डिज़ायर्स को फुलफ़िल करते हैं। अब इनको कौन सा उनसे फ़ायदा है ये हर इंसान के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे ब्रेकअप का अगला कार्ड मिला है, तो कुछ लोगों में ब्रेकअप हो गया है। अब आप इसे ब्रेकअप नहीं मान रहे और आप इस ब्रेकअप से अपने आप को बाहर भी नहीं निकाल रहे, क्योंकि आपको आज भी विश्वास है एक ऐसी एनर्जी पर जिसे हम कहते हैं यूनिवर्स की वो एनर्जी, यूनिवर्स की वो पावर जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदल दे। तो मुझे लगता है गाइस ये कमिटमेंट तो अभी नहीं देने वाले, वेटिंग एनर्जी में आपको रखेंगे। आगे भी ये कनेक्शन ऐसा जाएगा जिसमें ये थर्ड पर्सन को कम्प्लीटली लेट गो नहीं करेंगे, और फिर आपको भी जाना है या नहीं जाना है उसके बारे में कुछ क्लैरिटी भी नहीं देंगे। तो ये आपको ना होल्ड पे डाल कर रखेंगे। जो इनके कार्ड्स मुझे समझ आ रहे हैं मैंने वही बताया। बहुत स्मॉल परसेंटेज जो मुझे लग रहा है, हार्डली 10-12% लोगों का पार्टनर स्टॉकिंग एनर्जी से बाहर आके एक प्रैक्टिकल एक्शन लेने में कुछ ही दिनों के अंदर लौट रहे हैं। ये दिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं रीडिंग के मिडल में, लेकिन हो सकता है इनको हीलिंग के लिए आपकी तरफ लौटना पड़ेगा, क्योंकि ये अनहील्ड है। इनका हार्ट, इनका माइंड, इनका सोल, दिल, दिमाग और इनकी आत्मा आपसे हीलिंग मांगती है। कई बार ऐसा भी होता होगा कि जब ये सुबह सोकर उठते होंगे तो अचानक ही आपका चेहरा इनको अपनी नज़रों के आगे दिखता होगा, वो फीलिंग इनको आती होगी, लेकिन फिर ये उसे एक सपना समझकर कि नहीं ये सपना था, इग्नोर कर देते होंगे।
क्योंकि आपकी एनर्जी इनको मैनिफेस्ट कर रही है। तो जब आप किसी को मैनिफेस्ट करते हो उस इंसान को आपकी याद आती ही आती है। आज के लिए गाइज ये रीडिंग यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर देना। कमेंट में कोई भी एंजल नंबर जो आपको दिखता हो वो डाल देना, नहीं तो अपना लकी नंबर डाल देना। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि उनको जो एंजल नंबर्स दिखते हैं उन एंजल नंबर का मतलब क्या ये होता है कि पार्टनर वापस आ रहे हैं। मैं उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में नहीं दे पाई, और ये बहुत लोगों का क्वेश्चन था। कई दिनों से मुझे ये कमेंट दिख रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंजल नंबर हमें क्यों दिखते हैं? एंजल नंबर हमें तब दिखते हैं जब हमें यूनिवर्स कुछ बताना चाहते हैं कि आपको यूनिवर्स पे भरोसा रखना है। या तो आप डबल माइंड हो रहे हो, या आप कंफ्यूज हो रहे हो, या फिर आप किसी पर्सन के ऊपर बहुत को डिपेंडेंट हो गए हो। उनके बारे में आप सोची जा रहे हो, फिर आपको एंजल नंबर दिखाई देते हैं कि अभी भी आपको अपने खुद की एनर्जी पे ट्रस्ट नहीं है। तो बस ये थी छोटी सी रीडिंग। अब मैं आज के तीसरे ऑप्शन पर बढ़ती हूँ, ऑप्शन थर्ड। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर थर्ड चुना है गाइस, नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की करंट सोच क्या है। देखिए, ये पर्सन ऐसा है जो बड़ा सेल्फिश है, प्रैक्टिकल है, जल्दी अफसोस होता नहीं है इनको कि कोई उनसे दूर जा रहा है या कोई इंसान उन्हें इतना प्यार दे रहा है। कहीं ना कहीं ये सेल्फिशली रिलेशन में बिहेव करते हैं। कई बार आपने इनको बोला भी होगा कि तुम अपना फ़ायदा देखते हो, अपना मतलब निकालते हो और चलते बनते हो। इनको फीलिंग्स के साथ अपनी फीलिंग्स का मजाक बनाना नहीं पसंद, लेकिन ये किसी और का दिल तोड़ दें, किसी और के साथ बुरा करें, उस टाइम इनको नहीं पता लगता। बाद में ये पछतावे में आते हैं। अभी इस कनेक्शन से इनको कहीं ना कहीं एक हीलिंग एनर्जी मिस आउट लग रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस इंसान को खुद ही बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपको लगता है ये पर्सन अपनी बातें आपसे मनवाते हैं, और जब आप उनकी कुछ बातों को मना कर देते हो मानने से, तब ये तुरंत उस रिश्ते से ऐसा निकलते हैं जैसे वो कभी आपको जानते ही नहीं थे। मुझे आपका दिल भी टूटा हुआ लग रहा है। एनर्जी में काफ़ी फ्लक्चुएशंस नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप एक दिन खुश हो, दूसरे दिन फिर उदास हो रहे हो इनके बारे में सोचकर। और कुछ लोगों की एनर्जी तो ऐसी है कि वो पिछले लंबे समय से इस रिलेशन की वजह से बहुत परेशान रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने हायर सेल्फ में आ रहे हो। आप दोनों के प्यार में नज़र दोष भी लगी हुई है। अगर आपको नज़र उतारनी नहीं आती तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि कैसे नज़र उतारी जाती है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली कोई डार्क एनर्जी जो बहुत ही नेगेटिवली आपके रिश्ते को स्पॉइल कर रही है। जितना भी टाइम आपने इस रिलेशन में पास्ट में बिताया है वो बहुत फैंटास्टिक, बहुत रोमांटिक एंड हाईली दिल को सैटिस्फाई करने वाला, मन को खुश करने वाला। और ये रिलेशन आपको लगता था ये ड्रीम कम ट्रू रिलेशन है। ऐसा रिलेशन आपको दुनिया में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। शायद उनकी सोच भी यही थी। इतना प्यारा रिश्ता होने के बावजूद भी इस रिश्ते में नज़र लग गई है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। कभी कभी फ्रेंड्स भी हमारे रिलेशनशिप को तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन हर दोस्त ऐसा नहीं होता। इनके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो चाहते हैं कि ये इंसान ज़्यादा देर तक रिलेशन में ना रहकर उनके साथ स्पेंड करे। कुछ मनी माइंडेड लोग हैं इनके इर्द गिर्द, कुछ प्रैक्टिकल लोग हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पर्सन को
अपने सेल्फिश मोटिव के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे कोई नया ट्विस्ट एंड टर्न आपके रिश्ते में आने वाले 2 हफ्तों के बाद स्टार्ट होगा। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल गैब्रियल और आर्कएंजल माइकल आपके रिलेशन को हील कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव लोगों से। अगर कोई ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी आपको फील होती है तो आपको डेली अपने रिलेशन के लिए भी और अपने लिए भी आर्कएंजल माइकल को अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए। जिन लोगों के भी रिलेशन में आपको लगता है कि कोई वशीकरण कर दिया है, कोई लव स्पेल करा दिया है, या किसी तरह का कोई विच क्राफ्ट हुआ है, कोई हुडू हुआ है, कोई स्पेल मैजिक हुआ है, तो आप डेली अपना टाइम डिसाइड करो। एक टाइम आपको डेली अपने रूटीन में रखना होगा और वो टाइम फिक्स्ड होगा। अगर आप रोज़ रात को 9 बजे प्रेयर करते हो, चाहे वो 2 मिनट की प्रेयर हो, ये करना अपने नेक्स्ट 43 डेज तक लगातार है। आर्कएंजल माइकल का डेली शाम के टाइम आपको नाम लेना है कि, लेकिन टाइम एक ही होना चाहिए। चाहे आप 9 बजे लेते हो तो डेली 9 बजे लेना रात के उनका नाम, और उनको अपना प्रॉब्लम बताना है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम अपने भगवान जी से प्रार्थना लगाते हैं, उनके सामने रिक्वेस्ट करते हैं, बेग करते हैं। और उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि आज मैंने ये बोला था तो मुझे दूसरे तीसरे दिन रिज़ल्ट आ जाए, ऐसा नहीं बोलना। ये आपने 43 डेज़ लगातार करना है। चाहे तो आप अपने रूम में भी कर सकते हो, प्रेयर रूम में भी कर सकते हो, लेकिन आप अगर अपने बेडरूम में जहाँ आप डेली सोते हो वहाँ पे इसको करोगे तो एक टाइम आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ये आपको करना ज़रूरी है अपने लाइफ से नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि आपकी एनर्जी इस पर्सन की एनर्जी से ना बहुत मैच नहीं कर रही, 2 लोग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। जब आप इनकी तरफ जाने का सोचते हो तो वो अपनी दुनिया में बिजी रहते हैं, और जब आप इनसे थोड़ा सा डिटैच हो जाते हो तब ये तुरंत आपकी तरफ आने का प्लान बनाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आ पाते। तो ये रिश्ता आसान नहीं है, ये बेहद प्रॉब्लमैटिक रिलेशन है, क्योंकि इसमें किसी तीसरे का इंटरफेरेंस है। वो चाहे दोस्त हों या कोई लव अफेयर है जो सीक्रेटली ये चला रहे हैं, कोई हिडन अफेयर है। और अगर ये मैरिड पर्सन है तो अपनी वाइफ या हस्बैंड की बात इन्होंने आपसे छुपाई है। कुछ लोगों में ये डिवोर्स्ड भी हो सकते हैं, और कभी कभी ये अपने एक्स के साथ फ़ोन पर बात करना, उन्हें मिलने जाना, या वो इनको मिलने आते हो, फ़ोन पर बात करते हो, कुछ ऐसा इन दोनों में अभी भी चल रहा है। बाकी मैं किसी को यहाँ पे डरा नहीं रही। एक टारो रीडर का सही काम यही है कि वो आपसे सच बोले, ये नहीं कि झूठ बोल बोल कर आपके दिल से खेला जाए। इस ऑप्शन में बहुत कार्मिक एनर्जी के कार्ड्स हैं। रीयूनियन डेफिनेटली होगा, वापस ये ज़रूर आएंगे, लेकिन उस रिश्ते में बहुत सच्चाई नहीं होगी। उस रिश्ते में काफ़ी झूठ और सीक्रेट्स रखे जाएंगे। उसके लिए आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप यही चाहते हो कि बस ये लौट आए, तो फिर आपके लिए तो गुड न्यूज़ है ही। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये अपना कार्मिक रिश्ता और लोगों के साथ तोड़ कर आएँ, थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ कर आएँ, फिर उसमें वेटिंग एनर्जी है। अब ये वेट आप कितना करते हो, अगले 20 दिन करते हो या 2 महीने तक वेट करते हो, ये पर्सन टू पर्सन और आपकी एनर्जी पर भी डिपेंड होगा।
उनको आप में जो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आपसे उनको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती। आप उनकी बातों को बिना कहे, बिना सुने अंडरस्टैंड कर लेते हो कि अगर उन्हें बताना भी ना पड़े कि उनकी लाइफ में क्या है, तो शायद आप उनके चेहरे के हाव भाव से, उनकी एनर्जी से, उनकी सोल की आवाज़ को जान लेते हो, क्योंकि आपका ये एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है और कुछ लोगों का ये कार्मिक सोलमेट है। मुझे यहाँ पे लास्ट कार्ड मिला है नेक्स्ट 21 डेज़ का। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो इनको वापस लाने की, या कोई उपाय आपने किसी से स्टार्ट करवाया है, कोई टैरो कार्ड रीडर से स्टार्ट करवाया है या खुद से आप कर रहे हो, तो आपको उसका रिज़ल्ट आने वाला है। 21 डेज़ के बाद आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव एनर्जी और कुछ डायरेक्ट डाउनलोड्स आपको रिसीव होंगे, जिसमें क्लैरिटी होगी कि ये रिलेशन कहाँ जाएगा, फ्यूचर है या नहीं है। तो बस ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक दें, कमेंट में कोई भी एंजल नंबर डाल दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।